नमस्कार सभी को। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9 साइज 9.2 क्लास 7 सर्कल। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था पैरेललोग्राम्स और एरिया ऑफ ट्रायंगल के क्वेश्चंस के बारे में। एक्सरसाइज 9.1 हमने वहां की थी। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.2। 9.2 में हम पढ़ेंगे सर्कल के बारे में। सर्कल क्या है? एक क्लोज्ड फिगर, कोई भी एक क्लोज्ड फिगर है जिसमें एक फिक्स्ड पॉइंट से हर एक पॉइंट का या इनफाइनाइट पॉइंट्स का डिस्टेंस सेम है। इस क्लोज्ड फिगर को हम कहते हैं सर्कल। इस सर्कल में एक स्ट्रेट लाइन जो सेंटर से पास होती हुई जाती है उसे हम कहते हैं डायामीटर, और हाफ ऑफ द डायामीटर इज रेडियस। उस सेंटर से जो बाहर की बाउंड्री है उस लेंथ को हम कहते हैं रेडियस। जैसे आपके पास अगर ये सेंटर O है, O से जो बाउंड्री है वहां तक का डिस्टेंस स्मॉल r से हम डिनोट करते हैं रेडियस r। ठीक है। डायामीटर क्या है? एक स्ट्रेट लाइन जो पास करती है सेंटर से और टच करती है बाउंड्री ऑफ द सर्कल। ठीक है। हमारे पास डायामीटर को हम d से डिनोट करते हैं, रेडियस को हम r से डिनोट करते हैं, और जो डिस्टेंस है अराउंड अ सर्कुलर रीजन इज नोन एज इट्स सर्कमफेरेंस। ये जो सर्कल आपके पास में है, अगर मान लो हमने ये पॉइंट A लिया तो ये पूरा का पूरा जो डिस्टेंस है टिल A पॉइंट, जहां से स्टार्ट किया वहीं पे ही आके है जब हम खत्म कर रहे हैं, तो वो लेंथ को, उस बाउंड्री लेंथ को हम क्या कह रहे हैं? सर्कमफेरेंस। ठीक है। इन केस ऑफ पॉलीगन्स हम उसको पेरीमीटर नाम देते हैं। यहाँ पे सर्कल है, क्लोज्ड फिगर है, जिसमें कोई भी जिसमें कोई भी लाइन सेगमेंट नहीं है, तो उसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? वर्ड सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस इज सेम एज पेरीमीटर। ओके, पेरीमीटर इज यूज्ड फॉर द पॉलीगन्स। हमारे पास सर्कमफेरेंस किसके इक्वल होता है? पाई इंटू डी। पाई क्या है? अगर आप यहां से देखो तो सर्कमफेरेंस और डायामीटर का रेशो है। इसको हम ऐसे समझते हैं, मान लो आपने एक रेडियस 2 सेंटीमीटर का कोई एक सर्कल लिया। ठीक है। फिर आपने क्या करना है? आप कोई एक स्ट्रिंग लो, कोई भी एक धागा लो, वहां से इसकी लेंथ को मेजर कर लो कि ये कितना बड़ा है। ठीक है। ये जो आउटर लाइन मैंने लगाई है सिर्फ ये दर्शाने के लिए कि आपको क्या मेजर करना है, इसका पूरा का पूरा बाउंड्री लेंथ आपने मेजर करनी है। जब आप वहां देखोगे कि जो इसकी बाउंड्री लेंथ है यानी कि सर्कमफेरेंस और जो इसका डायामीटर है, जब इनका रेशियो आप देखोगे तो वो 3 से बड़ा आता है। 3.13, 3.14 ऐसा समथिंग ये नंबर आएगा आपके पास। तो जब आप किसी भी रेडियस का सर्कल बनाओगे और किसी भी रेडियस के सर्कल के लिए अगर आप उसका सर्कमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो देखोगे तो वो हमेशा ग्रेटर देन आएगा 3, और वो हमेशा क्या रहेगा? फिक्स्ड रहेगा। वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। ठीक है। तो इस कांस्टेंट को हमने नाम दे दिया पाई। ये जो हम ऐसे लिखते हैं ये क्या है? पाई है। ठीक है। तो पाई क्या है? सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल और डायामीटर ऑफ द सर्कल का रेशियो है। फिर हमारे पास डायामीटर के बारे में हमें पता है। डायामीटर क्या है? ट्वाइस ऑफ द, यस, डायामीटर हाफ करते हैं तो रेडियस आ जाता है, यानी कि अगर रेडियस को ट्वाइस किया जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा? डायामीटर इज 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस। तो यहां अगर आपने डायामीटर की वैल्यू रखी पाई इंटू 2r, तो हम पहले कॉन्स्टेंट नंबर, न्यूमेरिकल नंबर लिख देते हैं 2 पाई r। सर्कमफेरेंस का क्या फॉर्मूला हो गया? 2
पाई आर। अब देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज 9.2 के। हमने बस दो ही फॉर्मूला याद रखने हैं, सी पाई इंटू डी या फिर 2 पाई आर, या एरिया की बात करें पाई आर स्क्वायर। ये दो फॉर्मूलाज आपको याद रखने। फर्स्ट है द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल विद द फॉलोइंग रेडियस। हमें सर्कमफेरेंस निकालना है, आपको रेडियस गिवन है 14 सेंटीमीटर। पाई क्या यूज करना है 22/7। ये वैल्यू आपको गिवन होगी पाई की वैल्यू कि आपको 22/7 लेना है या आपको 3.14 लेना है, वो क्वेश्चन में आपको मेंशन होगा। बाय चांस अगर मेंशन नहीं है और उस क्वेश्चन में डेसिमल्स नहीं है तो हम वहां पे 22/7 यूज करते हैं। यहां देखते हैं आपके पास में फर्स्ट पार्ट में रेडियस इज 14 सेंटीमीटर। हमें पता है सर्कमफेरेंस क्या होता है पाई आर। आ जाएगा सर्कमफेरेंस 2 × 22/7 टू रेडियस इज 14 सेंटीमीटर। 7 1 जा 7 जा, ये आ जाएगा सर्कमफेरेंस की वैल्यू 8। आ गया समझ में सबको? ये था हमारे पास में रेडियस आपको गिवन है। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला हमें पता है 2 पाई आर। वहां वैल्यूज रखेंगे, जो कॉमन फैक्टर आएंगे उनको कैंसिल कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 88 सेंटीमीटर। नेक्स्ट में आपको गिवन है 28 mm। रेडियस आपको गिवन है 28 mm। हमें पता है सर्कमफेरेंस कितना होता है पाई आर, यानी कि 2 × 22/7, आर वैल्यू इज 8 mm। 7 1 जा 7 4 जा 4 2 जा 8 8 2 जा 16 8 2 जा 16 + 1 176 mm। ये आपका सर्कमफेरेंस, ठीक है। नेक्स्ट आपको गिवन है 21 सेंटीमीटर। सी पार्ट में आपको गिवन है रेडियस इज 21। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला हमें पता है 2 पाई आर। 2 × 22/7 इंटू आर इज 21 सेंटीमीटर। 7 1 जा 7 3 जा 132 मीटर। ये आपका आंसर आ, ठीक है। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन हमारा। सेकंड देख लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स गिवन दैट रेडियस इज 14 mm। अब आपको रेडियस गिवन है 14 mm, पाई क्या लेना है 22/7। तो हम ले लेते हैं एरिया का फॉर्मूला हमें पता है पाई आर स्क्वायर। पाई वैल्यू इज 22/7। आर स्क्वायर मीन्स जो आर की वैल्यू है उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके 7 1 जा 7 2 जा, क्या जाएगा आपके पास 22 × 28 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ, ठीक है। हमने बस कुछ नहीं किया, रेडियस आपको गिवन था, रेडियस में आपने एरिया का फॉर्मूला लगाया पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर लगाने के बाद में वैल्यूज को पुट किया है। वैल्यूज को पुट करने के बाद में आपके पास आ गया 22, 14 2 जा 28, 22 और 28 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 16 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास में डायामीटर आपको गिवन। डायामीटर इज 49। हमें पता है कि हमको तो रेडियस चाहिए, रेडियस चाहिए तो डिवाइड करना पड़ेगा डायामीटर से। अब हमें एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22/7 इंटू 49/2 मल्टीप्लाई 14/2 स्क्वायर। अब हम यहाँ पे मीटर स्क्वायर वैल्यू क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आपको जब आर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो 2 टाइम्स यानी कि मिलीमीटर को भी आप 2 टाइम्स ही मल्टीप्लाई कर रहे हो। 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मिलीमीटर स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाएगा
मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, करेंगे 1 1 2 1 2 11 दिस विल बी 77 इन 49 बाय 2 मीटर स्क्वायर। हम इन्हें कैंसिल करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.6 स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन एक बार आप कर लीजिएगा, 6.5 आएगा सर, 6.5 स्क्वायर। नेक्स्ट है आपके पास में सी पार्ट आपको गिवन है, रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। 5 क्या वैल्यू इज पाई आर स्क्वायर, दैट इज 22/7 to 5 into 5 centimeter square. 22 into 25/7 square. डिवाइड बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप डेसिमल्स में भी फाइंड कर सकते हो, इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, 78.5 क्या आ जाएगा, 78.5 अप्रोक्स। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा, नोट कर लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। If the circumference of a circular sheet is 154 meter, find its radius, also find the area of the sheet। अगर आपको पाई की वैल्यू 22/7 यूज करनी है। अब देख लेते हैं हमें क्या गिवन है, सरकमफेरेंस गिवन है, यानी कि सरकमफेरेंस किसके इक्वल होता है, 2 पाई आर के। क्या वैल्यू गिवन है, 154 मीटर। यानी कि हमें 2 की वैल्यू तो 2 फिक्स ही है, पाई की वैल्यू क्या गिवन है, 22/7 गिवन है, आर हमें फाइंड करना है इक्वल्स टू 154 मीटर। तो आर को हम यहीं रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे 7 जाएगा, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 और 22 यहाँ आके डिवाइड हो जाए। 11 2 11 1 11 4 2 1 2, तो ये आ गया 7 into 7 49/2 मीटर। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास में 24.5 मीटर। ये आ जाएगा आपके पास में सरकमफेरेंस। के बाद हमें क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना। एरिया आपके पास, एरिया इज पाई आर स्क्वायर। पाई वैल्यू इज 22/7, आर वैल्यू हमें पता है 49/2 भी लिख सकते हो, 24.5 भी लिख सकते हो। हम यहाँ पे 49/2 लिख लेते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी हो जाए। मीटर स्क्वायर, 2 से 22 कैंसिल, 11 पे 7 1 7 7 ये आ गया 77 into 49/2 मीटर स्क्वायर। इसका आंसर वही आ जाएगा 1.5 स्क्वायर। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके पास में, गार्डनर वांट्स टू फेंस अ सर्कुलर गार्डन ऑफ डायमीटर। डायमीटर आपको कितना गिवन है, 21 मीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, 21/2 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप ही नीड टू परचेज इफ ही मेक्स 2 राउंड्स। 2 राउंड्स लेने हैं उसने, यानी कि एक बार सरकमफेरेंस निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, ठीक है। फिर है
ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द रोप इफ इट कॉस्ट ₹4 पर मीटर। अब देखो हमें पहले तो सरकमफेरेंस निकालना है, तो 2πr 2 multiply 22/7 into r वैल्यू इज 21/2। हम इसको रेशो में इसलिए लिख लेते हैं ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा इजी हो सके। 22 से 2, 7 1 जा 7 3 जा 6 मीटर, यानी कि एक राउंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है? इन 1 राउंड कितना फेंसिंग रिक्वायर्ड होगा? फेंसिंग 466 मीटर इन 2 राउंड्स, हमें 2 राउंड लेने हैं। फेंसिंग कितना होगा? 6 multiply by 2 मीटर, 132 मीटर। अब हमें कॉस्ट भी फाइंड करनी है। क्वेश्चन में गिवन है कॉस्ट ऑफ रोप, जो रोप हमें फेंसिंग के लिए चाहिए वो खरीदने के लिए, कॉस्ट ऑफ रोप फॉर 1 मीटर इज ₹4। कितना आ रहा है? 4 पर मीटर, यानी कि 1 मीटर रस्सी जो है वो ₹4 की आएगी। तो हमें कितनी रस्सी चाहिए टोटल? कॉस्ट ऑफ रोप फॉर 132 मीटर कितनी हो जाएगी? ₹4 multiply 102, 508 रुपीज। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। सबसे पहले हमने डायमीटर से रेडियस निकाला, रेडियस से सरकमफेरेंस फाइंड किया। सरकमफेरेंस मतलब एक राउंड, एक राउंड के लिए उसको चाहिए 66 मीटर। हमें कितने राउंड लगाने हैं टोटल? 2 राउंड्स लगाने हैं। 2 राउंड्स लगाने हैं तो आपको 132 मीटर रोप चाहिए। 132 मीटर रोप के लिए उसने कहा है कि 1 मीटर जो रोप है वो ₹4 की आएगी, तो आपको टोटल 132 कितने रुपीस की आएगी? 528 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। कोई भी एक सर्कुलर शीट है जिसका रेडियस आपको कितना गिवन है? 4 सेंटीमीटर। यहाँ रेडियस आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर। अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज रिमूव। अब इसमें से क्या किया गया? आपके पास में एक सर्कल है जो 3 सेंटीमीटर रेडियस का है। ये जो सर्कल बन रहा है जिसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर का, इसको रिमूव कर दिया गया है। मतलब ये जो पार्ट है आपका ये निकाल लिया गया, तो क्या शेप बनेगी आपके पास में? बस ये पार्ट रह जाए। आपको इसका एरिया फाइंड करना, ठीक है। पूरे बाहर वाले एरिया में से आपने सेंटर वाला एरिया को निकाल लिया, आपको निकालना है जो रिमेनिंग शीट है उसका एरिया कितना आएगा। और पाई की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 3.14, ठीक है। अब देखो, अगर हमें ये एरिया निकालना है तो मैं बाहर के सर्कल का एरिया माइनस इनर सर्कल एरिया कर सकती हूँ। हमारे पास में है एरिया ऑफ आउटर सर्कल, कितना हो जाएगा? बाय आर स्क्वायर, हमने कैपिटल आर से लिखा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास में। हम पाई की वैल्यू को एक बार यही रखते हैं, पाई आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? रेडियस आज 4, ये 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ इनर सर्कल, इनर सर्कल का कितना हो जाएगा? पाई स्मॉल आर लिख दिया मैंने उसको, पाई इंटू 3 स्क्वायर इज 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब रिमेनिंग शीट यानी कि जो ये एरिया रह गया है आपके पास में, इस शीट का एरिया कितना आएगा? एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट, ये आ जाएगा। बड़े एरिया में से छोटे एरिया को माइनस करना है, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, दैट इज 16 पाई में से हमें माइनस करना है 9 पाई।
यानी कि आपको 7 पाई जो वैल्यू है वो आपका इसका एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट आ जाएगा। अब 7 पाई की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 7 इंटू 3.14 मीटर स्क्वेयर, ये आ जाएगा 21.98 मीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा। वहां हमने पाई एज इट इज रखा ताकि लास्ट में जब कैलकुलेशन करो तो वो इजी हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में। साइमा wants to put a lace on the edge of a circular table। एक कोई भी सर्कुलर टेबल है जिसके ऊपर उसको एक लेस लगानी है, यहाँ पे सारे के ऊपर लेस लगानी है। तो जब लेस लगाने की बात कर रहे हैं तो हमें क्या पता है कि हम उसके सिर्फ सरकमफेरेंस की बात कर रहे हैं। ऑफ डायामीटर 1.5 मीटर, आपको डायामीटर कितना गिवन है 1.5 मीटर। रेडियस निकाल सकते हैं क्योंकि हमें रेडियस की जरूरत है 1.5 बाय 2 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड। लेस हमें बाहर बाहर लगानी है, बाहर लगानी है तो मतलब हमें सरकमफेरेंस की जरूरत है। तो सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा 2 पाई आर। आप इसको पाई इंटू डी भी कर सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई पाई वैल्यू इसने यहाँ पे 3.14 कहा है, मल्टीप्लाई बाय 1.5 बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 3.14 इंटू 15, 4.71 मीटर। ये आ जाएगा आपका लेस जो आपको रिक्वायर्ड है फॉर द टेबल कवर। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन में पूछा है ऑल्सो फाइंड इट्स कोस्ट। अगर 1 मीटर की कोस्ट आपको गिवन है, कोस्ट ऑफ 1 मीटर लेस इज ₹15। आपको कितने के लिए निकालनी पड़ेगी 4.71। कोस्ट ऑफ 4.71 मीटर लेस विल 3 मल्टीप्लाई बाय 4.71, क्या जाएगा ₹3 1 3 3 7 5 +1 60 + 10.65। ठीक है, तो ये आ जाएगी हमारे पास में कोस्ट ऑफ लेस फॉर द आउटर, जो इसका सरकमफेरेंस था उसकी टोटल कोस्ट आ जाएगी, कितना उसको रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये फिगर गिवन है, हमें इसका पैरामीटर फाइंड करना है और जो डायामीटर है वो इसका 10 मीटर गिवन है। ठीक है, यहाँ पाई की वैल्यू हम 3.14 ही यूज करेंगे, पाई की वैल्यू 0.4। हमें कैसे निकालना है सरकमफेरेंस या पेरीमीटर, अगर हम कहें तो सरकमफेरेंस ऑफ द सेमी सर्कल कितना हो जाएगा 2 पाई आर, पूरे का होता है तो डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो ये आ गया सेमी सर्कल के लिए। इसका मतलब क्या हुआ, आप यहां से ए से चलना स्टार्ट करेंगे और ये पूरी लेंथ लेके बी पॉइंट तक आएंगे। सिर्फ ये आर्क ये जो ए बी आर्क बन रही है ये सेमी सर्कल हो गया, इसकी लेंथ हो जाएगी 3 पाई आर। प्लस में डायामीटर निकालना है, मतलब ए पॉइंट से स्टार्ट करना है, घूम के सारा वापस ए पे ही आना है, तो बी पे आने के बाद में तो ये डायामीटर ही है, प्लस में डायामीटर। तो पाई वैल्यू इज 3.14, रेडियस इज 10 प्लस डायामीटर इज 10, तो 31.4 प्लस 10 इट विल बी 41.4। ये आपका टोटल पेरीमीटर हो जाएगा फॉर दिस गिवन फिगर। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन गिवन है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग अ सर्कुलर टेबल टॉप ऑफ डायमीटर 1.6 मीटर। आपको डायमीटर गिवन है 1.6 मीटर। इफ द रेट ऑफ पॉलिशिंग इज ₹15 पर मीटर स्क्वेयर। हमें पॉलिशिंग करनी है, टेबल टॉप ये हो गया। पॉलिश कहाँ करोगे, साइड में तो नहीं करेंगे, हम पूरे सरफेस पे करेंगे। टेबल टॉप क्या होगा, यही तो टेबल टॉप होगा ना,
का फ्रंट एरिया दैट इज अ सर्कल एरिया। तो आपको एरिया निकालना है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 1.6/2, हो जाएगा 0.8 मीटर। एरिया का फॉर्मूला पता है पाई आर स्क्वेयर, पाई वैल्यू इज 3.14 मल्टीप्लाई 0.8 इंटू 0.8 मीटर स्क्वेयर। तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू 0.64 स्क्वेयर। अब उसने कहा है कि 1 मीटर स्क्वेयर के लिए आपके पास में कॉस्ट है ₹15। 3.14 multiply with 0.64, it will be 2.0096. This is 2.0096 मीटर स्क्वेयर। आपको कॉस्ट निकालनी है। 1 मीटर स्क्वेयर की कॉस्ट गिवन है। कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 1 मीटर स्क्वेयर इज ₹15. So we need to find for कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग कितना मीटर स्क्वायर आपने पॉलिश करना है 2.0096 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ₹15 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2.0096 3 6 90 9 135 4 30.14 हो जाएगा 30.14। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 9। शाजली टुक अ वायर ऑफ लेंथ 44 सेंटीमीटर। ये थोड़ा सा ट्रिकी सा क्वेश्चन है, अच्छे से कर लेते हैं। आपके पास कोई एक वायर है जिसकी लेंथ है 44 सेंटीमीटर। शाजली ने क्या किया है, इसको एक शेप ऑफ सर्कल में ले लिया है। यानी कि उसने क्या किया है, कोई एक वायर थी जिसकी लेंथ थी 44 सेंटीमीटर, यानी कि उसने यहां से स्टार्ट किया इसको रखना और वापस यहीं पे आई है, तो कितना सेंटीमीटर 44 सेंटीमीटर जो लेंथ थी, यानी कि सरकमफेरेंस, यानी कि 2πr की वैल्यू 44 सेंटीमीटर। हमें सर्कल मिल गया, सर्कल मिल गया तो कोई ना कोई रेडियस भी चाहिए हमें। तो रेडियस की वैल्यू कैसे आ जाएगी, पाई की वैल्यू गिवन है 22/7, तो 2 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू r इज इक्वल टू 44। r की वैल्यू क्या आएगी यहां से आपके पास में 44 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 7, r की वैल्यू आ गई 7 सेंट, यानी कि ये जो सर्कल इसने बनाया का रेडियस उसका कितना आया होगा 7 सेंटीमीटर। फिर इसने कहा है ऑल्सो फाइंड द एरिया। आपने वो सर्कल जो बनाया उसका रेडियस निकाल दिया, ये फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। फिर उसने कहा कि इसका एरिया भी निकालो। एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, पाई आर स्क्वेयर, यानी कि 20/7 r 7 इंटू 7, 7 से 7 चला गया 154 मीटर स्क्वेयर। अगर अब सेम वायर को बेंड किया गया शेप ऑफ स्क्वेयर में, अब ये देखो आपके पास सर्कल का पार्ट यहाँ खत्म हो गया। ठीक है, आपने एरिया निकाल लिया, रेडियस निकाल लिया, जो आपको गिवन था आपने वो सब। अब स्क्वायर बनाया गया, सेम वायर को यहां से उठा के अब इसको कैसी शेप बना दिया गया, स्क्वायर बना दिया। स्क्वायर में यानी कि यहां से स्टार्ट किया इसको पूरा रख के, यानी कि पेरीमीटर कितना हो गया 44 सेंटीमीटर। और हमें पता है अगर इसकी एक साइड s है तो 4 मल्टीप्लाई साइड इसका पेरीमीटर होता है, तो साइड कितनी आ जाएगी आपके पास में इसकी 44 डिवाइड बाई 4 दैट इज 11 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसने कहा व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड, ये हमने निकाल दी जी, साइड आ जाएगी इसकी 11 सेंटीमीटर, यानी कि ये 11 सेंटीमीटर है। फिर इसने कहा विच फिगर इनक्लोजेस मोर एरिया। आपको एरिया बताना है कि सर्कल ने ज्यादा एरिया लिया था या फिर स्क्वायर ज्यादा एरिया ले। तो हम यहाँ पे एरिया स्क्वायर भी निकाल देते हैं, दैट इज साइड मल्टीप्लाई साइड, तो 11 मल्टीप्लाई
11 सेंटीमीटर स्क्वायर, आ जाएगा 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप चेक कर लो, एक तो था सर्कल का 154 और स्क्वायर का आ गया 121। तो जो फिगर बनाई उसमें किसका ज्यादा आ रहा है आपके पास में एरिया? सर्कल। ठीक है, सो एरिया ऑफ सर्कल एनक्लोजेस या सर्कल एनक्लोजेस मोर एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, ये आपको एक शेप गिवन है। इस शेप में रेडियस इस पूरे कार्डबोर्ड का, यानी कि ये जो ब्लू पार्ट है यहाँ अगर सेंटर है तो ये आपको गिवन है रेडियस 14 सेंटीमीटर, और जो स्मॉल सर्कल्स हैं इनका रेडियस इसका भी 3.5 है और ये भी रेडियस 3.5 है। फिर आपको गिवन है इसमें से एक रेक्टेंगल भी निकाल लिया जिसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर है और ब्रेड्थ इसकी 1 सेंटीमीटर। आपको रिमेनिंग शीट इस पूरे ब्लू में से ये जो व्हाइट वाला पार्ट है ना, ये सारा का सारा निकाल लिया गया। ये पार्ट निकाल लिया तो आपके पास रिमेनिंग तो ये ब्लू रह गया, यानी कि इस पूरी ब्लू वाली फिगर में से अगर हम व्हाइट वाला जो एरिया है वो माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग शीट आ जाएगी। यानी कि एरिया ऑफ शीट रिमेनिंग, जो आपके पास में रिमेनिंग शीट है जो ये निकालने के बाद में जो बच गई वो कैसे आएगा? एरिया ऑफ द सर्कल माइनस, क्या माइनस करेंगे इसमें से? एरिया ऑफ 2 स्मॉल सर्कल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। स्मॉल सर्कल का एरिया और रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करके आप इसमें से माइनस कर दें तो बड़े वाले एरिया क्या आएगा आपके पास में? एरिया ऑफ बिगर सर्कल। ये हम देख कितना आ जाएगा? पाई की वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास? फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 22/7। आर कितना गिवन है? 14 अगर आपको गिवन है तो हम इसमें लिख देंगे 14 इंटू 14 196, 7 1 जा 7 2 जा 7 8 जा, क्या आ जाएगा आपके पास में? 22 मल्टीप्लाई 28, 616 आ गया। 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इस पूरे भार वाले का एरिया आ गया। अब हमें स्मॉलर का एरिया निकालना है, तो स्मॉलर का एरिया हम कैसे निकालेंगे? एक सर्कल का निकाल लेते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5, 7 1 जा 7 5 जा 11 टू 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 8.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी तो एक का आया, हमें कितने का निकालना है? 2 का, तो इस पूरे को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 2 से। ठीक है, आपने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपके पास में एक रेक्टेंगल भी है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा 3 और 1, लेंथ इंटू ब्रेड्थ दैट इज 3 मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये दोनों एरिया कितने हो जाएंगे? स्मॉल वाला इन दोनों का कितना आ गया? 77 और इसका कितना आ गया? 3, टोटल कितना हो गया? 80। 616 में से आपने कितना माइनस करना है? 80, तो 616 माइनस 80, माइनस 80, ये करके आपके पास में आ जाएगा एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट, जो जितनी ब्लू पार्ट रह जाएगा ना व्हाइट वाला हटा के, वो आ जाएगा 536 स्क्वायर। ठीक है, पहले क्या किया? आपको रिमेनिंग शीट निकालनी है, इससे यानी कि बड़े वाले एरिया में से आपको छोटे वाले 2 सर्कल का एरिया और एक रेक्टेंगल का एरिया माइनस करना। हमने बड़े का एरिया निकाल लिया पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला लगा के, फिर आपने 2 स्मॉल सर्कल का एरिया निकाल लिया, फिर आपने रेक्टेंगल का एरिया निकाल लिया, इन दोनों एरिया को प्लस कर दिया, 77 + 3 हो गया 80। यानी कि ये जो पार्ट थे, ये जो
व्हाइट वाला जो पार्ट है ये टोटल ने कितना बना लिया 80। टोटल पूरे का सर्कल का था 616, तो उसमें से हमने माइनस करके आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज कट टू फॉर्म अ स्क्वायर पीस ऑफ एन एल्यूमिनियम शीट ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम शीट। कोई भी एक सर्कुलर शीट है वो स्क्वायर में कट कर दिया गया, ऐसे स्क्वायर शेप कट कर ली गई इसमें से, ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर साइड का। व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम शीट। सर्कल का रेडियस कितना गिवन है 2 सेंटीमीटर। कोई भी शीट आपके पास में है पे कट आउट टू फॉर्म, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा, रेडियस आपको गिवन है पाई आर स्क्वायर, दैट इज 3.14 इंटू 2 सेंटीमीटर, 2 टू ज़ा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी, क्वेश्चन आपको गिवन था कि जो सर्कल है, कोई भी एक स्क्वायर है शीट 6 सेंटीमीटर साइड की, उसमें से एक सर्कल को कट कर लिया गया जिसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर। अब ये जो रिमेनिंग पार्ट है इसका एरिया आपने फाइंड करना। तो हमने एरिया ऑफ सर्कल निकाल लिया, जो आपने कट करना है एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लेते हैं। क्या आ जाएगा, साइड मल्टीप्लाई साइड, 6 मल्टीप्लाई 6, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि 36 सेंटीमीटर स्क्वायर में से 12.56 एरिया निकालना है आपने, तो आपके पास में एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट आ जाएगा। रिमेनिंग शीट क्या जाएगा 36 माइनस 12.56, 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट या लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम शीट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 31.4। सर्कमफेरेंस गिवन है 31.4 सेंटीमीटर। सर्कमफेरेंस किसके इक्वल होता है 2 पाई आर, 31.4 पाई की वैल्यू गिवन है 2 मल्टीप्लाई 3.14 इंटू में आर इज इक्वल टू 3.14 सेंटीमीटर। ये आपको गिवन है, ठीक है। तो आपको आर की वैल्यू निकालनी है, यानी कि 3.14 को डिवाइड करना है 2 मल्टीप्लाई 31.4 को, सॉरी 1.4, क्या आ जाएगा आपके पास में 0.14। जब यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो डिनोमिनेटर में 10 जाएगा, ये हटा दिया आपने। यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो न्यूमरेटर में 100, तो ये 0 से 0, 314 से 314, 2 1 जा 2 5 जा, रेडियस आ गया 5 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस, ये हमने फाइंड कर दिया। एरिया ऑफ द सर्कल, अब आपको एरिया ऑफ द सर्कल निकालना है। एरिया ऑफ सर्कल कितना आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू गिवन है 3.14, आर की वैल्यू 5 आ गई, तो 5 इंटू 5, 3.14 इंटू 25 स्क्वायर, ठीक है। 3.14 मल्टीप्लाई बाय 25 क्या जाएगा 78 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आपके पास में है क्वेश्चन में, अ सर्कुलर फ्लावर बेड इज सराउंडेड बाय ए पाथ। कोई भी एक सर्कुलर फ्लावर बेड है,
अ सर्कुलर फ्लावर बेड इज सराउंडेड बाय ए पाथ, ये कोई भी एक पाथ है, यहाँ पे बीच में सारे ही फ्लावर्स हैं, ये आपका पाथ है। ऑफ विड्थ 4 मीटर, ये जो आपको गिवन है ये 4 मीटर है, और हमें रेडियस, द डायमीटर ऑफ द फ्लावर बेड इज 66 मीटर, ये जो डायमीटर है ये 66 मीटर है, और ये जो गिवन है ये 4 है। तो सेंटर से अगर हम यहाँ की बात करें तो ये आ गया 33, और ये आगे कितना है 4। तो सेंटर से जो बड़े वाला सर्कल हो गया, अगर ये स्मॉलर सर्कल C1, आउटर सर्कल C2 है, तो C1 का रेडियस कितना हो गया, ये तो हो गया आपके पास में 33 सेंटीमीटर, और सॉरी 30 मीटर, और C2 जो आउटर रेडियस है, आउटर सर्कल का रेडियस हो गया आपके पास में 33 + 4, टोटल कितना हो जाएगा 37 मीटर, ये 37 मीटर। व्हाट इज एरिया ऑफ दिस पाथ, यानी कि आउटर सर्कल में से अगर मैं इनर सर्कल का एरिया माइनस कर दूंगी तो मेरे पास में आ जाएगा एरिया ऑफ दिस पाथ। यानी कि आपको क्या करना है, एरिया ऑफ आउटर सर्कल आपने निकालना है। आउटर सर्कल का एरिया कैसे आएगा, C2 सर्कल का एरिया ये आ जाएगा पाई इंटू पाई मल्टीप्लाई 37 इंटू 7 मीटर स्क्वायर। पाई वैल्यू इज 3.14, ये हम बाद में पुट करेंगे, पहले एक बार इसको सोल्व कर लेते हैं। 169 मीटर स्क्वायर। और जो स्मॉलर एरिया है वो आप कैसे फाइंड करेंगे, आपको फाइंड करना है बस जो इनर आपका सर्कल का रेडियस आ रहा है, 1 एरिया जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर कितना था आपका 33 इंटू 30 पाई इंटू 1 स्क्वायर। अब आपको सिर्फ इस पाथ का एरिया चाहिए, पाथ का एरिया चाहिए तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ आउटर सर्कल C2 का एरिया माइनस करेंगे इसमें से C1 का एरिया, यानी कि 1369 पाई माइनस 1089 पाई, ये आपको बस माइनस करना है, तो ये आ जाएगा आपके पास में 280 पाई। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू यूज कर लो, 280 मल्टीप्लाई 3.14, जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा। हमने किया क्या है, आपको सर्कल गिवन था जिसका डायमीटर गिवन था 66 मीटर, वहां से हमने रेडियस फाइंड किया, ठीक है। रेडियस फाइंड करने के बाद में आपके पास में आ गया 33 मीटर, अंदर का रेडियस आ गया। हमें पता है कि ये विड्थ आपको गिवन है 4, यानी कि आउटर सर्कल जो होगा वो उसका रेडियस कितना आएगा 33 में हम प्लस कर देंगे 4 मीटर को, ठीक है। तो ये आ जाएगा 37 मीटर। फिर आपने आउटर का एरिया निकाला, फिर इनर का एरिया निकाला, ये आ गया पाई की फॉर्म में ही रखा एक बार हमने इसको, लास्ट में हम पाई की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। तो ये आ गया आपके पास में 280 मल्टीप्लाई 3.14, तो ये आ जाएगा 879 समथिंग आएगा, अप्रोक्स आएगा तो मीटर स्क्वायर, ठीक है। 879.2 आएगा बेटे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में क्वेश्चन है, एरिया अ सर्कुलर फ्लावर गार्डन हैज एन एरिया ऑफ 314 मीटर स्क्वायर। आपको सर्कल का एरिया गिवन है 314 मीटर स्क्वायर। अ स्प्रिंकलर एट द सेंटर ऑफ द गार्डन कैन कवर एन एरिया दैट हैज अ रेडियस। मान लो अगर आपके पास में ये सर्कल है जिसका एरिया 314 मीटर स्क्वायर गिवन है, और उसके अंदर एक स्प्रिंकलर लगा रखा है जो सिर्फ यहीं तक ही पानी को गिरा सकता है, सिर्फ इतना एरिया में। आपको विल द स्प्रिंकलर वाटर द एंटायर गार्डन, आपको बताना है कि क्या वो पूरे को कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। पहले तो आपको क्या करना है, इसका रेडियस चेक करना है। अगर इसका रेडियस
ये जो स्प्रिंकलर लगा रहा है जितने पे वो कर पा रहा है, क्या पता वो इतने पे भी कर रहा हो या फिर वो आउटर एरिया पे भी कर रहा हो, तो हमें वो चेक करना है कि रेडियस स्मॉल आएगा या बिगर आएगा। स्मॉल आ गया तो वो नहीं कर पाएगा, बिगर आ गया तो वो कर पाएगा। ठीक है, तो हमें ये फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वेयर 314 मीटर स्क्वेयर। आर पाई की वैल्यू गिवन है 3.14, 3.14 आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 314 मीटर स्क्वेयर। तो आर स्क्वेयर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 314 डिवाइड बाई 3.14, कैंसिल होके आ जाएगा 100 मीटर स्क्वेयर, दैट इज 100 मीटर 10 का स्क्वायर लिख सकते हो आप इसको, 10 मीटर का होल स्क्वायर, यानी रेडियस कितना आ गया आपके पास में 10 मीटर। यानी कि जो आपके पास में सर्कल बन रहा है, जो रीजन बन रहा है वो कितना बन रहा है 10 मीटर रेडियस का, और स्प्रिंकलर कितने को करता है 12 मीटर का, यानी कि वो ज्यादा एरिया को स्प्रिंकलिंग कर पा रहा है। ठीक है, तो ये थे हमारे 14 क्वेश्चंस। नेक्स्ट की एक्सरसाइज में हम जो बाकी के क्वेश्चंस रह गए हैं वो डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।